हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, ऑपरेटर, जो कि बीसीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड यूनिट्स का एक पार्ट होगा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसी के बारे में आज मैं ये सब चीजें डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यदि ये वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दें। और जिस बच्चे ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर दे, जिससे कि आगे की कोई भी वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, ऑपरेटर होता क्या है, ये पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ सी के अंदर। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अ ऑपरेशन ऑन अ वेरिएबल और देयर वैल्यू। अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती हैं, इनका पॉइंट समझिएगा। कि यदि वेरिएबल में यदि मैं बात करता हूँ तो वेरिएबल वो पॉइंट होता है जिसमें कि हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को दो ऑपरेटर का सम करना है, तो दो ऑपरेटर सम्स करने के लिए मेरे को दो ऑपरेंड की नीड होगी, और इट मींस ऑपरेंड इज अ वेरिएबल। दो वेरिएबल्स को मेरे को ऐड करना होगा, उनके वैल्यूज परफॉर्म करना होगा, और ऐड जो होगा वो आपका ऑपरेटर होता है। इसी तरीके से ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल। एक वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर करते हैं। वेरिएबल टर्म जो आई है वो ये आई है कि वेरिएबल का मतलब ये होता है कि यदि हम कोई भी दो वेरिएबल्स का सम करना है, तो उसका मतलब ये हुआ दो वैल्यू का सम करना है। अब जब वैल्यू का सम करना होता है तो वैल्यूज को असाइन करने के लिए या उन वैल्यूज पे काम करने के लिए, टास्क करने के लिए, हम उन वैल्यूज को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। वेरिएबल एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कि आप अपनी रियल वैल्यू, डेसिमल वैल्यूज, या कोई भी कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करते हैं इन दिस वेरिएबल। So this is called a variable. Operator are used to perform an operation on variable and the value. C divided into the operators in the following groups. बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ऑपरेटर। जैसे कि फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक, सेकंड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड वन इज कंपैरिजन, एंड फोर्थ वन इज लॉजिकल, एंड लास्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझे। नेक्स्ट पॉइंट आपका बात करता हूं मैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से ही मुझे पता चल रहा है कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉडुलस, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये दिस इज अ ऑल आर ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं आपको पता है। प्लस 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 जो होता है वो आपका एडिशन का काम करता है, माइनस जो होता है आपका सब्ट्रैक्शन का काम करता है। दिस इज लाइक अ मिनी कैलकुलेटर। तो व्हेन वी यूज दिस इज अ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉडुलस, ऑल आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अब ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। प्लस माइनस इनटू कैसे काम करते हैं, जैसे कि प्लस करना है तो मैं इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐड कर रहा हूँ टू वैल्यूज को, जैसे कि x प्लस वाई। तो x एंड y दिस इज अ वेरिएबल, एंड प्लस इज अ अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसी तरीके से माइनस इनटू डिवाइड एंड मॉडुलस। अब ये मॉडुलस का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज अ रिमाइंडर। जैसे आप टू को डिवाइड करते हैं फोर से, तो टू को फोर से यदि आप डिवाइड करेंगे तो टू टू जा फोर हो जाते हैं, रिमाइंडर बचता है जीरो। तो दिस इज कॉल्ड आंसर इज जीरो। बट यदि आपका फाइव से डिवाइड करना है टू को, तो यदि आपका रिमाइंडर बचता है वन, तो दिस इज कॉल्ड वन होगा, क्योंकि टू टू जा फोर तो होता है, और फोर फाइव में से वन, फोर माइनस करेंगे वन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसी तरीके से प्लस प्लस और माइनस माइनस दो ऑपरेटर्स और होते हैं। इसमें प्लस प्लस का मतलब होता है एक इंक्रीमेंट करना वैल्यूज को, और माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीज करना। तो देखिए, ये प्लस प्लस एक्स भी हो सकता है और एक्स प्लस प्लस भी हो सकता है। दे आर टू वे ऑफ द इंक्रीमेंटेड ऑपरेशंस परफॉर्म। तो यहाँ पर आप इसको प्लस प्लस भी कर सकते हैं और माइनस माइनस एक्स भी कर सकते हैं। इसी तरीके से प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू यदि टू होगी तो उसके अंदर की जो वैल्यू होगी टू की जगह पर थ्री हो जाएगी, तो वन बाय वन इंक्रीमेंट वो करता है। इसी तरीके से माइनस माइनस की यदि मैं बात करता हूँ तो वो डिक्रीमेंट करेगा माइनस माइनस वैल्यूज को असाइन करते हुए। दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसी तरीके से आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर की यदि मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू। देखिए इसका मतलब क्या है, एग्जांपल क्या है, देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल। जैसे कि मैंने लिखा x इक्वल्स टू फाइव, दिस इज अ असाइंड वैल्यू। यदि मैं सिंगल इक्वल्स टू की बात कर रहा हूं तो मैंने x के अंदर वैल्यू को असाइन किया है, दिस इज अ फाइव। तो मैंने इसे असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए बोलता हूँ। इसी तरीके से मैंने लिखा x प्लस इक्वल्स टू थ्री, इसका मीनिंग ये होता है x के अंदर थ्री को ऐड कर देना। मतलब x की जो वैल्यू होगी उसको थ्री के अंदर ऐड कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो ये सब मॉडुलस, ये सभी तो मेरे ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेटर में मैं प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इक्वल्स टू भी असाइन कर रहा हूँ। इट मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर।
When we use plus equals to, minus equals to, into equals to, divide equals to, all are assignment operator. With the example of same, this is a example, और उसके साथ साथ सेम भी आपको मैंने डिफाइन किया हुआ है कि किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप देखिए ये लिखा हुआ है एक्स मॉडुलस इक्वल्स टू 3, तो एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉडुलस ऑफ 3 हो जाएगा। इट मीन्स जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसमें मॉडुलस ऑफ 3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए और भी सारे ऑपरेटर्स का यूज किया हुआ है, एंड, और, पावर, एंड लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ये सब क्या होते हैं इनको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड का मीनिंग ये समझें कि एंड, एक्स के अंदर एंड ऑपरेटर्स का यूज होगा, इट मीन्स लॉजिकल एंड होगा। और मतलब कि लॉजिकल और की बात कर रहा हूं मैं। तो ये पॉइंट इतना तो क्लियर हो चुका होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, इट मीन्स असाइनिंग अ वैल्यू फॉर डिपेंड ऑन इक्वल्स टू। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन का तो मीनिंग आप लोग नाम से ही पता चल पा रहा होगा। कंपैरिजन जैसे कि दो पर्सन है, दो पर्सन के बीच में आप वो ये डिफाइन कर रहे हैं कि वो बड़ा है या वो छोटा है, या वो छोटा है या फिर वो बड़ा है। तो दिस इज द, या इक्वल्स टू है या फिर नॉट इक्वल्स टू है। तो ये सब चीजें असाइन करते हैं इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर डिफाइन करता है जैसे कि इक्वल इक्वल्स टू, मतलब कि इक्वल्स टू डिफाइन करते हैं हम लोग। नॉट इक्वल्स टू मतलब कि हम नॉट इक्वल्स टू को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई। दिस इज कॉल्ड कि एक्स वाई की इक्वल नहीं है, ये कंपैरिजन कर रहा है। देखिए दो ऑपरेटर्स आ रहे हैं मेरे पास, यदि मैंने लिखता एक्स इक्वल्स टू वाई तो इसका मतलब ये होता है कि वाई की वैल्यू असाइन हो जाती है एक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर लिखा है मैंने एक्स इक्वल इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब ये होता है कि हम असाइन नहीं कर रहे हैं वैल्यू, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक्स वाई के बराबर है या नहीं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पे डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं, और सिंगल इक्वल्स टू यदि होता है तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। पॉइंट क्लियर है? इसी तरीके से नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ऑल आर कंपैरिजन ऑपरेटर। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ऑल आर कंपैरिजन ऑपरेटर। कैसे वर्किंग फ्लो होगा इसका मैं आगे एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें कि मैं सारे ऑपरेटर्स का एक एग्जांपल भी लेकर के आपको समझा दूंगा किस तरीके से मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करता हूँ। इतना पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है एंड, और लॉजिकल नॉट। देयर आर थ्री ऑपरेटर्स आर यूज्ड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड नॉट। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि बहुत स्टेटमेंट ट्रू होंगे। अब एंड के नाम से ही मुझे पता चल रहा है एंड मतलब कि दोनों सिचुएशन को सेम करना, मतलब कि ट्रू करना। अब देखिए मैं आप एग्जांपल, रियल एग्जांपल लेता हूँ, आप समझें कि आपका पेपर है और पेपर में आपके दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उन दोनों के बीच में यदि मैं दो क्वेश्चंस के बीच में एंड लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों क्वेश्चन को करना मैंडेटरी होगा। इसी तरीके से यदि मैं और लगा देता हूँ एंड की जगह पर, रिप्लेस कर देता हूँ और, तो और का मतलब ये होता है या तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना होगा या सेकंड करना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो लॉजिकल एंड का मतलब ये हुआ कि रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो ही वो ट्रू एग्जीक्यूट करेगा। और का मतलब क्या होता है? एक भी स्टेटमेंट यदि ट्रू होगा तो वो ट्रू एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये नॉट का मतलब क्या है कि जो भी रिजल्ट आएगा, ट्रू आता है तो वो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स आता है तो ट्रू हो जाएगा। इट मीन्स जितना भी रिजल्ट आने वाला है उसका रिवर्स कर देना। दैट इज कॉल्ड नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है, दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब देखिए इन सब के बारे में आप कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे इसको प्रोग्राम के थ्रू, तो मैं आपकी एक क्लास लेने वाला हूँ, लाइव क्लास भी जल्दी ही इन ऑपरेटर्स के ऊपर, कि किस तरीके से मैं ऑपरेटर पे काम करने वाला हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इन सब पर कैसे काम करेंगे ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा विद प्रोग्रामिंग के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब होता है एंड ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। देखिए क्या होता है एंड ऑपरेटर का, यदि मैं बात करता हूं तो बिटवाइज में एंड ऑपरेटर्स का यूज होगा। अब ये एंड ऑपरेटर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, कि आप लोगों ने अभी कंप्यूटर फंडामेंटल में गेट्स पढ़े होंगे, लॉजिकल गेट्स लाइक और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? यदि दोनों सिचुएशन आपकी ट्रू होंगी तो वो ट्रू एग्जीक्यूट होगा। इट मींस 1 1 जो होगा तो वो 1 होता है, अदरवाइज 0 1 या 1 0 पर जो होगा वो केस 0 हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है बिटवाइज ऑपरेटर में, हम बिट पर काम करते हैं। जैसे ए के अंदर वैल्यू 2 है, अब बी के अंदर मेरी वैल्यू 2 होगी। जरा समझें इस पॉइंट को, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट के साथ।
देखिए मैं इसमें डुप्लीकेट पॉइंट लेकर के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए मैंने क्या किया, a इक्वल्स टू मैंने लिया 2, और यहाँ पर मेरे को b इक्वल्स टू ले लिया मैंने 3। तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं 2 एंड 3। अब दोनों के दोनों वैल्यूज जो होंगे वो मेरी क्या नंबर है, ये नॉर्मल रियल नंबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a को आपको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए a की वैल्यू क्या होगी, बताएगा कोई? इस तरीके से a की आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू मेरी क्या होगी, ये। इसी तरीके से मैं यदि b की वैल्यू को बात करता हूँ तो b की वैल्यू क्या आने वाली है मेरी, तो b की वैल्यू आने वाली है 0 1 1 0। तो दिस इज द पॉइंट फॉर एंड ऑपरेटर। अब मैं इन दोनों के बीच में क्या कर देता हूँ, एंड ऑपरेटर का यूज कर देता हूँ, एंड ऑपरेटर। तो इसका प्रॉपर्टी क्या कहती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि मेरे को यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करना है, और ये इस तरीके से मेरे को यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करनी है। जब ये कैलकुलेशन होती है तो आप देखिए कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग। तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी कि 0 0 जो होगा वो 0 आ जाएगा। देखिए ये वाला 0 और ये वाला 0 मैं मैच कर रहा हूँ, ये दोनों 0 जो होंगे वो 0 0 0 होगा। 0 1 क्या होगा मेरा, 1 हो जाएगा। और ये यहाँ पर मेरा क्या होगा, 0 1 का 0 हो जाता है, और इसकी 0 0 वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखिए ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया। और एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी यदि आप पढ़ रहे होंगे तो गेट्स आपने पढ़े हैं। गेट्स तो पढ़े हैं आप लोगों ने, तो गेट्स के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। गेट की आपकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होती है कि ए, और सॉरी, ए एंड स्पेस बी, मैंने दो ऑपरेटर्स का यूज किया है, और यहाँ पर आप लिख देते हैं ए एंड बी। इतना तो आप समझते ही होंगे। अब क्या है, जब जैसे ही मैंने एंटर किया तो ए के अंदर मैंने लिखा 0 0। एक मिनट, इसको मैं टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए है और यहाँ पर आपका बी है, और मेरे पास इसमें दो ही ऑपरेशंस होते हैं, 0 0 0 1। और समझ पा रहे हैं ना आप, एक ये 1 0 करते हैं आप, ये ट्रुथ टेबल आपने देखा होगा, ये आपका होता है 1। तो यदि मैं अब इसके अंदर एक और ऐड कर दूं, यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूं। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पे करना होगा ए एंड बी। तो जैसे ही मैंने ए एंड बी किया है तो इसकी प्रॉपर्टी ये कहते हैं एंड की, 0 0 0 होता है, 0 1 भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, और यहाँ पर 1 होता है। तो सेम वही पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। देखिए इनको मैंने सीक्वेंस में लिख दिया, 0 0 0 0। ये आप देख रहे होंगे ना कि जस्ट इसके नीचे जो भी लिखा हुआ है पॉइंट, उसको हम सीक्वेंस में कर देंगे। 0 0 0 होता है, 0 1 1, और ये 1, दोनों 1 हो जाएंगे। 0 1 1 0 हो गया, और 0 0 0 हो जाता है। तो एक्चुअल में लास्ट में आंसर क्या आने वाला है, ए एंड बी का भी अगेन आंसर क्या आने वाला है, 2 आ जाएगा, और 2 इसका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर का। तो इसी तरीके से आपके एंड ऑपरेटर होगा, इसी तरीके से आपका क्या होगा, आपका और ऑपरेटर होगा, इसी तरीके से आपके लेफ्ट शिफ्ट होंगे, राइट शिफ्ट होंगे। लेकिन सारा का सारा टास्क किस पर करना होगा आपको, आपके सारे बिटवाइज ऑपरेटर पे काम करना होगा, बिट पर काम करना होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, ये मेरा क्या हो गया, और ऑपरेटर हो गया, यहाँ पर किसी सॉरी एंड ऑपरेटर, एंड बिटवाइज ऑपरेटर का काम हो गया। तो कैसे वर्किंग स्टाइल है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो थैंक यू सो मच। आपके सारे ऑपरेटर्स को क्लियर कर दिया है। अब मैं एक प्रोग्राम एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दूंगा किस तरीके से कोड में हम इसको डिफाइन करेंगे। और यदि कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरा ये जो पीपीटी है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल।